हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमी की सच्चाई। दोस्तों, अगर आपने फैमिली ट्री अपना पेपर बनवा लिया हुआ है, फैमिली ट्री यानी कि वंशावली, और उसमें अगर आपके पूरे परिवार का नाम ऐड है जो कि आपने ऐड करवाया है, लेकिन अगर उसमें अपने बहनों का आपने नाम नहीं लिखवाया हुआ है, और जब भी अमीन आता है 2026 के दौरान, क्योंकि आपको पता है 2026 का नियम ये कहता है कि नियम बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, और इस वंशावली के अनुसार 2026 का नियम ये कहता है कि अगर आपने अपना जो फैमिली ट्री बनवाया हुआ है यानी कि वंशावली जो बनवाया है, उसमें अपने पूरी फैमिली पूरे भाइयों का नाम उसमें लिखवाया है आपने, और उसमें अगर अपने बहनों का नाम ऐड नहीं करवाया, भले आपकी बहन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, आपने नाम नहीं लिखवाया तो आपकी ज़मीन रद्दी के भाव रहेगी। और आपकी वही ज़मीन आपकी, जो आपके पेपर्स चारों तरफ से सब बेहतर है, आपने ओके करवा रखा है, लेकिन अमीन जब भी आएगा, ध्यान सुनिएगा, अमीन जब भी आएगा सर्वे के दौरान, आप क्योंकि सर्वे के दौरान तो पूरी टीम आएगी और पूरे रिकॉर्ड के साथ आएगी, आप जब भी उसको दिखाएंगे जो पेपर, और उसमें ये भी पूछेगा कि आपकी कितनी बहनें, आपने बोला कि 2 बहनें, और उसी वंशावली में उनका नाम नहीं रहेगा, तो आपकी ज़मीन सीधा एक कलम चलाएगा, वही काली स्याही चलाएगा, जो काली स्याही पूरी ज़िंदगी खराब कर देगी आपकी। वही एक काली स्याही चला करके आपकी पूरी ज़मीन जो पूर्वजों ने आपके लिए गिफ्ट के तौर पे छोड़ गए थे, वही ज़मीन सीधा सरकारी खाते में चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सीधा सरकारी खाते में चली जाएगी। आप बहुत ही जो लालच के मारे अपने बहनों से छुपा करके वो ज़मीन रखा था आपने, और जो हड़प करके रखा था आपने, वही ज़मीन सीधा सरकार हड़प रहेगी आपसे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा तो कुछ टॉपिक ऐसा ही है। और हाँ, आज दिन आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आप नाम लिखवा भी देते हैं उनका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, पूरा बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है वंशावली में बहन का नाम नहीं, सर्वे 2026 में जमीन हाथ से जाएगी। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों की ज़मीन जो आपके दादा परदादाओं ने आपको आपको जो है आपको सुपुर्द करके गए, अपना आशीर्वाद बना करके आपने उसे ही छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? छोटी सी बेवकूफ़ी के वजह से, सिर्फ बहनों की वजह से। और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कई लोग तो उसमें क्या होते हैं, बहनें उस पर उल्टा केस भी गिरती हैं ज़मीन के लिए, वो जो उनका हक है। क्या है? आगे बढ़ते ध्यान लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरी यूट्यूब के हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अमीन की नई शर्त और वंशावली का सच। सोचिए, अमीन के ऐसे कौन कौन सी शर्तें हैं जो कि गवर्नमेंट के राजस्व विभाग के रूल के अधीन होती हैं, मतलब जो उसके अंतर्गत आती हैं, और कौन से वो नियम खुद से बनाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि वो अपने से नियम कुछ नहीं बनाता है, सिर्फ वो बहकावा करता रहता है पैसा कमाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, नियम क्या कहता है भाइयों, समझिए कि मामला क्या है। अब तक हम क्या करते थे, वंशावली में सिर्फ भाइयों और बेटों का नाम लिख देते थे, क्योंकि अभी तक यही चलता आ रहा है, यही रीत है, यही दुनिया की रीत है उनकी। क्या बोल सकते हैं, लालच बोल सकते हैं, लालच का ये रीत ही उनका है कि वो सिर्फ अपना नाम लिखवाते हैं और अपने बेटों का नाम लिखवाते हैं। लेकिन 2026 के डिजिटल सर्वे में अमीन को सख्त आदेश है कि वंशावली में घर की लक्ष्मी यानी कि बेटियों का नाम होना अनिवार्य है। और 2026 अमीन को ये सख्त आदेश राजस्व विभाग की तरफ से आ रखा है, गवर्नमेंट की तरफ से। और ये नियमावली भी कहती है कि वंशावली में, यानी जो फैमिली ट्री लोग बोलते हैं इंग्लिश में, वंशावली, उसमें जो है बेटियों का नाम होना बहुत ही अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य है तो है ही, पत्थर की लकीर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी, अगर आपने बहन का नाम नहीं दिया तो अमीन उसे अपूर्ण वंशावली मानकर साइन करने से मना कर देगा। और अगर आपकी बहन शादीशुदा हो गई हो, भले कि वो शादीशुदा होकर के वो चली गई, या फिर आपके घर पर अभी तक बैठी है, कुछ भी कर रही, उसका नाम उस वंशावली में होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो अमीन रहेगा, वो जो सर्वे के लिए जो आया रहेगा आपके पास, कागज पत्तर रिकॉर्ड चेक करवाएं, वो उस वंशावली पे साइन करने से मना कर देगा। और क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो साइन होना बहुत अनिवार्य है, नहीं होगा तो क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम लिख दिया तो बहन हिस्सा मांग लेगी। और हाँ,
अगर मान लीजिए वो साइन नहीं करता है तो ज़मीन सीधा सरकारी हो ही जाएगी। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने नाम लिख दिया बहन का, जो भी हमारी बहन है, भले 2 10 हो, उनका हमने अगर नाम लिख दिया तो वो हिस्सा मांग लेगी। ये सबसे बड़ा जो है झूठ है, जो लोग के मन के में जो बैठाया गया है, उनके पूर्वजों ने बैठाया और इस समाज ने बैठाया हुआ है। क्योंकि जो है बहन का, क्योंकि देखिए सरकार ये चाहती है, आपके परिवार का हिसाब रखना चाहती है, इसीलिए वो नियम के अधीन है वो, न कि वो सीधा हिस्सा लेने के लिए जो है वो उसमें नाम ऐड दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहन का नाम बनाम जमीन का हिस्सा। बहन का नाम वर्सेज जमीन का हिस्सा, इसमें क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। भाइयों डरिए मत, वंशावली में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि जमीन कल ही उसके नाम हो जाएगी। जमीन के वंशावली में अगर मान लीजिए बहन का नाम होता है तो ये नहीं है कि कल ही उसके नाम हो जाएगी, नहीं, जो नियम उसको फॉलो कीजिए। किसी का नाम नहीं हो रही है, वो सिर्फ उसके हिस्से में उसका नाम ऐड किया जा रहा है फैमिली ट्री में। ध्यान दीजिएगा, नाम इसलिए जरूरी है ताकि सरकार को पता चले कि इसका खानदान असली वारिस कौन कौन है। जो मैंने आपको पहले बोला, सरकार ये देखना चाहती है कि नाम अगर ऐड रहेगा, सरकारी का ये नज़रिया है कि सरकार सब पे नज़र रखना चाहती है। सरकार का ये काम ही है भाइयों कि वो नज़र रखना चाहती है, वो ये देखना चाहती है कि जो ये खानदान की वंशावली है उसके फैमिली मेंबर कितने हैं, असली वारिस कितने हैं, वो ये देखना चाहती है। अगर आपकी बहन हिस्सा नहीं लेना चाहती तो उसका एक ही कानूनी रास्ता है, हक त्याग पत्र, यानी जिसे आप त्याग पत्र भी समझ लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम अपनी बहन को हिस्सा नहीं देंगे तो उनसे एक पेपर साइन करवाना जरूरी है, जिसको हक त्याग पत्र बोलते हैं। ये वो आप उसको देना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर वो नहीं लेना चाहती है तो उससे एक पेपर बनवाना होगा जिसको हक त्याग पत्र बोलते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक तरह से त्याग पत्र, ये समझ लीजिए। अगर बहन खुशी खुशी भाइयों के हक में अपनी ज़मीन छोड़ना चाहती है तो, अगर बहन रजामंदी से, मतलब वो खुद की अपनी मर्जी से वो ज़मीन छोड़ना चाहती है तभी वो पत्र आप बनवाइएगा। तो अमीन को ये कागज़ दिखा दीजिए, आपका बंटवारा भी पक्का रहेगा और सर्वे भी चुटकियों में पास हो जाएगा। और उसके दौरान अगर ये पत्र आपने रेडी करवा लिया है तो वो जो है कि मतलब वंशावली पहले तो करेक्ट होनी चाहिए, जो कि बहन का नाम होना चाहिए, और बहन अगर हिस्सा नहीं लेना चाहती तो उसका हक त्याग पत्र उस पर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर रहेगा तो सर्वे के लिए जब ये अमीन आएगा आपके गेट पर, आपके दरवाजे खटखटाएंगे, तो उस वक्त जो है आप ये चीज़ें दिखा देते हैं तो चुटकियों में साइन भी कर देगा और पेपर आपके दुरुस्त करके आपको वापस कर देगा और आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे उस जगह जहाँ पे राजा सिद्धार्थ का अपना रिकॉर्ड है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में जो लिखता है वही असली होता है। दोस्तों आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बहन का नाम होना ये नहीं है कि मतलब वो ना जमीन ले ही लेगी, वो आपके ऊपर है, आपकी बहन के ऊपर है कि ज़मीन आप देना चाहते हैं या फिर वो लेना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, क्या करें अगर अमीन फाइल रिजेक्ट कर दे। अगर मान लीजिए किसी सूरत में अमीन जो है आया हुआ है आपके दरवाजे पे और अब उस फाइल को रिजेक्ट कर देता है, मतलब कि सीधा ठुकरा देता है, मानने को तैयार नहीं होता, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर अमीन आपको डरा रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का नियम याद दिलाइए। अगर अमीन आपको डरा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का उसे नियम याद दिलाइए। क्या है, बेटियों का हक बराबर है, ये कानून है, लेकिन भाइयों मेरी सलाह मानिए, बहनों का नाम वंशावली में गर्व से लीजिए। ये गवर्नमेंट का रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि बहनों का नाम होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है कि बहनों का नाम होना जरूरी है। और अगर आप खुशहाली से रहना चाहते हैं और कोई टेंशन नहीं पालना चाहते तो भाई और बहनों दोनों का नाम जो है आप लोग ऐड करवा जरूर दीजिएगा, उसमें लिखवाना बहुत जरूरी। दोस्तों आगे की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। अगर वो हिस्सा मांगती है तो उनका हक है, और नहीं मांगती तो उनसे प्यार से कागजी कार्रवाई पूरी करवा लीजिए। अगर वो अपना हक मांगती है तो ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहती तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उससे कागजी कार्रवाई जो है पूरी तरह से करवा लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो सके।
चोरी छुपे वंशावली बनाना अब सर्वे 2026 में मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन आधार से जुड़ा है। और कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ही चोरी छुपे जो है, मतलब किसी को कानो कान खबर न चले, सुमड़ी में जो है वंशावली बनवाना चाहते हैं। लेकिन 2026 के नियम के अधीन ये हो चुका है कि अब सारे वंशावली में आधार कार्ड लिंक रहेगा, और वही आधार कार्ड लिंक जो है आपका ये सरकारी रिकॉर्ड में भी रहेगा, तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। और एक फैमिली में कितने मेंबर होते हैं ये भी आपके आधार कार्ड में होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और इसके विरुद्ध अगर कोई करेगा तो वो सीधा सरकार के अधीन उसकी ज़मीन को देने के लिए वो तैयार रहेगा, सरकार को सुपुर्द करने के लिए। उस ज़मीन को जो बचाना चाहता था वही अपने हाथों से खुशी खुशी सरकार को ले जाके दे देगा। फिर आप ये साबित करते रहिएगा। अगर ये अमीन अगर सर्वे के लिए आया और आपने जो है ऐसी कुछ गलतियाँ की रहेंगी और ज़मीन हाथ से चली गई, सरकार के अधीन हो गई, सरकार के सुपुर्द हो गई वो, तो आपको ये साबित करने में कि आप उनके वंशज हैं, वो आपकी ज़मीन है, तकरीबन 10 से 20 साल आराम से लग जाएंगे। और तो और अगर आप मर भी क्योंकि 10-20 साल में तो आप मर ही जाएंगे भाई साहब। मरने के बाद जो है आप अपने बाल बच्चों को विरासत में छोड़ के जाएंगे उस ज़मीन का केस, कि भैया हम तो लड़ लिए, अब तुम भी इसे लड़ते रहो, फिर तुम भी मर जाना, वही केस जो है अपने बाल बच्चों को दे देना। ये है दोस्तों। अब मैं आपको इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा। भाइयों, जमीन से बड़ा कोई धन नहीं और बहन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कानून का पालन करिए और अपनी ज़मीन को सरकारी होने से बचाइए। अगर आपकी वंशावली में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखें, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है, आप में कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम परेशानी लिख करके कमेंट कीजिए, आपको हम सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। और इससे जो भी रिलेट करते हैं, इस टॉपिक से जितने भी लोग रिलेट करते हैं और वो बहुत ही आराम से अभी तक बैठे हुए पॉपकॉर्न खा रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब अब भी आप उठिए, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत एक वकील से मिलिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई पेपर बनवाने में उतने थोड़ा सा क्या बोलते एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो सीधा वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, किसी गली नुक्कड़ के दो कौड़ी के इंसान, मतलब वो क्या बोलते हैं फ्रॉडियों से मत मिलना, किसी से विचार नहीं करना है, सीधा वकील से मिलना है। भाई वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताइए, वो सारी आगे की प्रक्रिया को बता देगा और पेपर से आपको रेडी करवाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि वंशावली में किसका नाम होना जरूरी है, और बानों का अगर आप नाम उसमें ऐड करवाते तो क्या फ़ायदे रहेंगे आपके। आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको हम उस पर जवाब जरूर देंगे। कोई भी ज़्यादा बड़ी परेशानी रहेगी तो आपको हम उस पर समाधान भी बताएंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।